होंगे। सो गाइज देखते हैं आज जिस भी डिवाइन से आप जुड़े हैं वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं। इससे पहले गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से आपको देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिए हैं उनके लिए मैं एक गाइडेंस लेके आ रही हूँ। अभी जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है, अभी देखते हैं कि जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए महादेव का, महाकाली का, ईश्वर का क्या संदेश है। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली, जय माँ दुर्गा, जय महाकाली, जय महादुर्गा, जय महाकाली। गेट क्रिस्टल क्लियर एंड प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। ओके, आज जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए एक ही एनर्जी निकल के आई है, दैट प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एंड गेट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो यहाँ पे अपनी हेल्थ के मुझे लगता है आप इश्यूज फेस कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों को हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है। ठीक है, अपनी शारीरिक समस्याओं के लिए अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और जितना हो सके अपनी डाइट को अच्छा से फॉलो कीजिए। ठीक है, पानी आप बॉईल करके पीजिए। मे बी आप जो पानी पी रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है। ये जो लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिए हैं उनमें से किसी की एनर्जी है कि वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। मे बी हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, कुछ भी आपके पेट में कोई समस्या हो सकती है। सो अगर आपको पेट की कोई समस्या है तो आप प्लीज़, मैं आपको यहाँ से गाइड करूँगी, आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को ठीक कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, अगर ये सभी के लिए एनर्जीज है कि अगर आप जितने भी मेरे कलेक्टिव्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं एक आपको रेमेडी बताऊं कि अगर आपको लगता है कि आपको पेट से संबंधित कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं तो आपके घर में कोई भी ऐसा एरिया होगा जहाँ पे धूप की बहुत ज़्यादा किरणें आती होंगी, कोई विंडो, कोई डोर, कोई छत, कहीं पर बैल्कनी में, वहाँ पे आपने कांच के ग्लास में एक स्वच्छ पीने का पानी थोड़ा सा रखना है। 15-20 मिनट उसमें सूर्य की किरणें आने दीजिए और फिर उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए। आप उस पानी को पी लीजिए क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें पूरी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सो वो आप पिएंगे तो अंदर जितनी भी दूषित और पॉल्यूटेड चीजें होंगी ना वो सब आपका रिलीज हो जाएगा और आपके पेट की जो समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कुछ भी समस्या है, यहाँ तक कि लिवर की या कुछ भी, तो आपका वो ठीक हो जाएगा। तो आप सूर्य देव की जो किरणों का जल है वो आप ज़रूर पीजिए। ये किसी के लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। शिव को रोज़ जल चढ़ाइए, आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस ठीक होंगी। सो सुपर थैंक्स वालों के लिए, और अगर आपने सुपर थैंक्स नहीं भी दिया, वैसे ही देख रहे हैं, तो इन गाइडेंस को आप ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि रीडिंग सबके लिए होती है। जय महादुर्गा, जय महाकाली। आज की रीडिंग में ईश्वर की तरफ से क्या संदेश आ रहे हैं। ओके, ब्रिंग इन द लाइट, गो विद द फ्लो। ये आप देखिए, ब्रिंग इन द लाइट। आज क्रिस्टल एनर्जी डेक से मैं देख रही हूँ, तो आज आपको हो सकता है मैं क्रिस्टल्स भी सजेस्ट कर दूँ। शंगाई, डिटॉक्स योर लाइफ। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं गाइज। यहाँ पे आज की एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको खाए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर नकारात्मक सोच आपको खाई जा रही है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक भय की स्थिति आपको लग रही है कि क्या होगा आगे, क्या होगा, सब ठीक होगा नहीं होगा, और बैठे बैठे एक नेगेटिव होते हैं ना। कई बार मुझे क्लाइंट्स कहते हैं कि दीदी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, हमारे मन में ये भय हो जाता है, हाय अब एक्सीडेंट हो जाएगा, हाय कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये तरीके के हम पॉजिटिव नहीं हो पाते। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ मैं एनर्जीज ले रही हूँ कि जो चीज़ें नहीं होनी होती, आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, आप लोग बिल्कुल सुरक्षित है, फिर भी आप लोगों के दिमाग में हर वक्त वो नेगेटिविटी छाई रहती है ना। आप नकारात्मक बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लाइक कई बार क्या होता है कि बच्चे कहीं बाहर गए हैं, अगर 5 मिनट 10 मिनट फ़ोन नहीं उठा रहे तो फटाफट नेगेटिव थॉट्स मन में, हाई ये हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, ठीक है। या कहीं पर कोई ज़्यादा फ़ोन नहीं उठा रहा तो बस सोचने लग जाएंगे, नेगेटिव उनके थॉट्स प्रोसेस करने लग जाएंगे, ऐसा हो गया होगा। बहुत कई लोग तो इतना नेगेटिव से नेगेटिव सोच लेते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। सो आपको कहा जा रहा है रिलैक्स कीजिए, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए,
यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्ट हैं, आप एक उजाले में ही हैं, आपके जीवन में अंधकार नहीं होगा। तो अपने जीवन में बार बार इस नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करके क्यों अंधकार को बुलावा दे रहे हैं? आप क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं? जब आपको पता है कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आप यही सोचिए कि मेरे साथ मेरे ईश्वर है, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ठीक है। और इनकेस अगर कुछ अप एंड डाउन आ जाए लाइफ में, फेस ऐसा कुछ आ जाए ट्रॉमेटिक, तो उसको पॉजिटिवली तरीके से फेस कीजिए। ईश्वर की शरण में जाइए, मंदिर जाइए, उनके साधना कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए, मंत्रास कीजिए और उनसे इस तरह के प्रेयर्स कीजिए कि जो अभी संकट मेरे ऊपर आया है इसे जल्द से जल्द टालिए, इसे जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए। ये करने के बजाय नेगेटिव 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 सोचना, लोगों को फिर नेगेटिव बोलना और फिर आसपास के लोगों को भी अपने नेगेटिव थॉट से डरा देना, तो ये समझदारी की बात नहीं है। ठीक है। अगर ऐसे लोग हैं जो कहें कि दीदी हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमारा बस नहीं है, हमें ऐसे थॉट्स आते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं शंगाइट क्रिस्टल को रेकमेंड करूँगी। आप प्लीज़ शंगाइट क्रिस्टल की ब्रेसलेट या लॉकेट या जो भी है अमेजोन से मंगवा के आप उन्हें पहन सकते हैं। एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं और ब्लैक टर्मोलिन भी पहन सकते हैं। इससे आपके नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो भी पॉजिटिविटी में बदलेंगे। मून स्टोन आप धारण कर सकते हैं। मून स्टोन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंड आप मून स्टोन के साथ आप पर्ल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप देख रहे हैं मैंने पर्ल पहना है, ये मोती, ये सच्चे मोती हैं, लाइक ये ट्रू पर्ल हैं, ये ऐसे फेक पर्ल्स नहीं है, ये ट्रू पर्ल्स हैं। ठीक है। सो आप इनको अमेजोन से मंगवा सकते हैं। सो आप ये भी धारण कर सकते हैं, ये आपको पॉजिटिव रहने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मैं तो एज अ फैशन और शो ऑफ के लिए अगर पहन लिया तो पहन लिया, बट मैं 24 आवर्स इनको कैरी नहीं करती हूँ क्रिस्टल्स को, क्योंकि मैं अपनी माता काली का ही जो मैं जाप साधना की माला पहनती हूँ वही पहनती हूँ। ये सब तो मैं एज अ चलो थोड़ा बहुत फैशन कर लो, मुझे मैचिंग ज्वेलरी का शौक है तो वो पहनती हूँ। बट अगर आप डेली बेसिस पे पर्ल पहनेंगे, मूनस्टोन पहनेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। गो विद द फ्लो की एनर्जी है, आप प्लीज़ गो विद द फ्लो में रहिए। एक्वामेरिन का क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं। जो हो रहा है जैसे हो रहा है चलने दीजिए, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। किसी के लिए आज ये एनर्जी आ रही है, नेगेटिव सोचेंगे तो फिर नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट होगी। हील योर हार्ट, रेनबो ऑब्सिडियन, हील योर हार्ट। यहाँ पे किसी का ना दिल बहुत ज़्यादा मुझे दुखता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ओपन द डोर, गोल्डन हीलर क्वार्ट्ज। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा आपको कहीं से ना किसी हद तक धोखा मिल चुका है कि आपने सभी के लिए अपने हार्ट्स को क्लोज कर दिया है। आपने बिल्कुल अपना हार्ट चक्र क्लोज कर दिया है। ठीक है। किसी से आपका दिल इतना ज़्यादा दुखा है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके प्यार का रिश्ता हो सकता है, लव्ड वंस का रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको धोखा मिला है, या पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस या कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये धोखा कोई छोटा धोखा नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल का आपको कोई धोखा मिला है। ठीक है। जिसने आपका दिल इस हद तक तोड़ दिया है कि आपका हार्ट चक्र सभी के लिए ही ब्लॉक हो गया है। आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, आपका कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा, और दुनिया को ना एक देखने का नज़रिया आपका चेंज हो चुका है। आपके अंदर ये आ चुका है कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने काम के लिए आपसे मतलब रखती है, और जैसे ही दुनिया का मतलब निकल जाता है वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है। और मैं आपको बताऊं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सच में ही दुनिया ऐसी है, दुनिया सच में ही ऐसी है। सो ये थॉट अगर ठोकर खा के या किसी से धोखा खा के आपके जहन में आया है तो इस थॉट को हमेशा रखना कि दुनिया सच में बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और मतलब आने पे ही अपना मतलब निकालती है, और जब मतलब निकल जाता है तो आपको छोड़ देती है। तो इस चीज़ से आपने निराश नहीं होना है, इस चीज़ से आपने डिटैच नहीं होना है, इस चीज़ से आपने स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप खुद ही अपनी खुद की दुनिया बनाएं और ईश्वर के करीब रहें, क्योंकि ईश्वर कभी आपको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है गेट बैक इनटू योर बैलेंस। तो आज एक ही तरीके की एनर्जी आ रही है, सूद योर सोल एंड ओपन द डोर। बिल्कुल एक तरीके की एनर्जी आ रही है कि अपनी आत्मा को, अपनी सोल को अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए, कनेक्शन अच्छा बिठाइए। ठीक है। और फिर से अपने बैलेंस में आइए। ठीक है। धोखा मिल गया, मैं मानती हूँ इससे उठना बहुत मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं। अपने आप को बैलेंस में लाइए,
फिर से अपनी एक नई ऊर्जा में आइए। आगे बहुत ज़िंदगी है, बहुत से लोग हैं, अगर बुरे लोग मिले हैं तो अच्छे लोग भी हैं इस जीवन में, ठीक है। सो अपनी सोल को सूद कीजिए, क्रिस्टल्स को ज़रूर पहनिए, मूनस्टोन और पर्ल को ज़रूर धारण कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अंदरूनी एक पीस चाहते हैं, है ना, एक शांति चाहते हो तो पहनिए। प्रोटेक्शन चाहते हैं तो ब्लैक टूरमलिन और एमेथिस्ट को धारण कर सकते हैं। प्लीज़ आप इन चीज़ों को ज़रूर धारण कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं न कहीं शांति का अभाव है, आपको शांति की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अशांत हैं, किसी के धोखे से, किसी के बुरे व्यवहार से, किसी के गंदे बिहेवियर की वजह से। वो अब आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। किसी के नेचर की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आघात हैं, तो आप रोते हैं कि वो चेंज हो जाएं, बट गाइज वो लोग नहीं चेंज होंगे, आपको ही चेंज होना पड़ेगा। आपको अपनी सोल को सूद करना पड़ेगा, गेट बैक इनटू बैलेंस की एनर्जी में आना पड़ेगा। वापस से बैलेंस में आइए और देखिए ये दुनिया है, ये दुनिया का पार्ट है, ठीक है। जो इस तरीके से अपने आप को बैलेंस में लाके अपने आप को हील कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। सारी दुनिया गंदी नहीं होती, जो अच्छे लोग हैं उनको अट्रैक्ट कीजिए, जो बुरे लोग हैं उनको रिलीज कीजिए। आज की रीडिंग में सिर्फ इतना है कि आपको बैलेंस में आना है, ठीक है। सो देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ईश्वर की तरफ से। देखिए, जैसी एनर्जी होती है वैसे ही मैसेज आते हैं। लोग देंगे तो सुनाएंगे भी, पर ईश्वर का एक ऐसा द्वार है जहां कभी भी कुछ मांग लो, आपको कभी ताना नहीं मिलेगा, इसलिए ईश्वर के आगे हाथ फैलाएं। देखा, दुनिया, मैंने आपको क्या कहा था, स्वार्थी है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकेगी, लेकिन ईश्वर ऐसे नहीं है। सॉरी गाइस, कोई आ गया था। तो ईश्वर ऐसे नहीं है, ईश्वर का द्वार हमेशा आप लोगों के लिए खुला है, ठीक है। चाहे आप दिन में उनके मंदिर बैठ जाइए, दोपहर को बैठिए, कभी भी बैठिए, ईश्वर से आप कुछ भी मांग लेंगे, वो आपको कभी ताना नहीं देंगे। दुनिया का क्या है, दुनिया से अगर आप हेल्प लेंगे भी ना गाइज, मैं सच में कह रही हूँ, अगर आपको दुनिया सपोर्ट नहीं करती आपके बुरे टाइम में और दुनिया आपको कुछ देती नहीं है ना, तो आप अपने आप को लकी मानिए कि कल को देखो समय तो अच्छा आएगा ही ना। समय एक जैसा तो नहीं रहता, आज बुरा है कल अच्छा है, आज अच्छा है कल बुरा है। ये सिनेरियोज तो, ये ग्राफ तो ऊपर नीचे समय का होता है लाइफ में। तो होता क्या है कि अगर किसी ने आपको कभी सपोर्ट किया हो या आपको कोई फाइनेंशियल नीड करी हो, कुछ भी करा हो, जब आप कुछ बन जाते, कुछ करते हैं ना, तो सारी उम्र वो खा जाते हैं कि हमने आपका यहाँ सपोर्ट किया, हमने आपको यहाँ सपोर्ट किया। तो अच्छा है, आप इस चीज़ से दुखी हो रहे हैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, अच्छा है कोई साथ नहीं दे रहा, ताकि आपकी सक्सेस में आप सबसे ऊपर खुद अकेले खड़े हों। ऐसे ऐसे लोग ना खड़े हों आपके साथ, बट आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। एक ईश्वर है जो आप मांगे वो आपको भर के दें, और फिर आप सिर्फ ईश्वर को ही क्रेडिट दें कि मुझे मेरी माँ नहीं दिया है, मुझे मेरे भोले बाबा नहीं दिया है। यहाँ पे कोई इंसान क्रेडिट वाला नहीं बैठा, ठीक है। सो आप ईश्वर के आगे हाथ फैलाइए, वहां से आपको कभी भी ताना नहीं मिलेगा, वहां से आपको कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट मैसेज, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भक्ति के साथ साथ कर्म भी कीजिए, बी प्रैक्टिकल फॉर योर ड्रीम्स। ओके, सो यहाँ पे कुछ मैं 1-2 दिन से ऐसी रीडिंग्स कर रही हूँ कि भक्ति कीजिए, नाम जाप कीजिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भक्ति नाम जाप कीजिए बट कर्म मत कीजिए, ठीक है। कर्म भी कीजिए, आपको कहा जा रहा है कर्म भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, हार्ड वर्क भी कीजिए। ये वैसी बात होगी ना कि एग्जाम्स में हमें अच्छे नंबर्स लाने और हम मंत्रा चैंटिंग्स कर रहे हैं बस, बट सिलेबस कुछ लर्न नहीं करे, कुछ उसमें रिवाइज नहीं करे, तो ऐसा नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेबस उसका रिवाइज करना पड़ेगा, और साथ साथ भक्ति भी करनी पड़ेगी, मंत्र जाप भी करना पड़ेगा। तो दोनों का जो एक कलेक्टिव रिजल्ट होता है वो बहुत ही पॉजिटिव आएगा और सक्सेसफुल आएगा। सो भक्ति के साथ साथ कर्म भी कीजिए, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और जो चीज़ चाहिए वो ईश्वर से मांगिए, ईश्वर से बढ़ के कोई भी नहीं है। इस स्वार्थी दुनिया से कुछ भी ना मांगिए, ना कोई उम्मीद कीजिए। सो आज की रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल थी, मोटिवेटेड थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।